सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम। गाना नहीं गा रही भाई मैं तो आपको बस ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं आज आपको अपने पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में उससे जुड़ा हुआ एक किस्सा बताने वाली हूँ कि कैसे इस फिल्म में जीनत अमान की एंट्री हुई, कैसे राज कपूर साहब इस फिल्म में किसी और को लेना चाहते थे, एक्टर भी और एक्ट्रेस भी, दोनों ही दूसरी पसंद थे इस फ़िल्म में, शशि कपूर और ज़ीनत अमान। एक्चुअली में राज कपूर साहब इस फ़िल्म के लिए किसी और को लेना चाहते थे। भई हमने तो ये भी सुना है कि राज कपूर चाहते थे कि इस फ़िल्म में लता मंगेशकर जी एक्टिंग करें, लेकिन वो तो ख़ैर उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। मगर ज़ीनत अमान और शशि कपूर से पहले राज कपूर साहब ने किसको अप्रोच किया था, आज अगर आपको ये सुनना है तो मेरा पॉडकास्ट शुरू से लेके एंड तक आपको ज़रूर सुनना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है? और एक छोटी-सी प्यारी-सी नन्ही-सी एक्ट्रेस थीं, जिन्होंने राज कपूर की कई सारी फ़िल्म्स की, वो इसमें बाल कलाकार के रूप में नज़र आईं और बाद में सबकी फ़ेवरेट थीं वो एक्ट्रेस। कौन थी? वो भी मैं बताऊँगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये पॉडकास्ट। वही ज़ीनत अमान की मैं अगर बात करूँ तो 70 और 80 के दशक में वो एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा थीं और उन्होंने अपनी अदाकारी के दम पर कई हिट फ़िल्में भी दीं। उनमें से एक थी सत्यम शिवम सुंदरम। इस फ़िल्म को कल्ट फ़िल्मों में भी गिना जाता है और साल 1978 में बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर के निर्देशन में बनी फ़िल्म सत्यम शिवम सुंदरम सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई और जब रिलीज़ हुई तो इस फ़िल्म ने तहलका मचा दिया, मतलब सुपर डुपर हिट थी ये फ़िल्म। और इस मूवी के लिए स्टार कास्ट का चुनना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। एक्चुअली में मेकर्स को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी इस फ़िल्म की स्टार कास्ट को फाइनल करने के लिए। फ़िल्म के लिए ज़ीनत अमान मेकर्स की पहली पसंद बिल्कुल भी नहीं थी। एक्चुअली में ज़ीनत अमान से पहले सत्यम शिवम सुंदरम का ऑफ़र हेमा मालिनी, विद्या सिन्हा और डिंपल कपाड़िया को दिया गया था। अब चूँकि हेमा मालिनी जी राज कपूर की अच्छी दोस्त थीं, या कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग थी और इस फ़िल्म के लिए ड्रीम गर्ल राज़ी भी हो गई थी अपनी उसी बॉन्डिंग के चलते, लेकिन जब उनको रूपा के बोल्ड कैरेक्टर के बारे में पता चला तो वो इस फ़िल्म से पीछे हट गईं और ये मूवी आ गिरी ज़ीनत अमान की झोली में। अब ये तो मुझे नहीं पता है कि हेमा मालिनी जी को बाद में पछतावा हुआ कि नहीं हुआ इस मूवी को छोड़ने का, लेकिन ज़ीनत अमान को फ़ायदा ज़रूर हुआ। 70 के दशक में हिंदी सिनेमा की फ़िल्मों में एक्ट्रेस फ़िल्मों में बोल्ड रोल्स को लेकर थोड़ा-सा असहज महसूस करती थी, क्योंकि वो टाइम भी ऐसा ही था। और उस दौर में सत्यम शिवम सुंदरम में ज़ीनत अमान ने रूपा के किरदार से इस धारणा को बिल्कुल बदल दिया और एक तहलका मचा दिया और उनके इस कैरेक्टर को निभाने के बाद कई एक्ट्रेसेस का, कह सकती हूँ मैं, कि हौसला भी बढ़ा होगा। हालाँकि इस मूवी को लेकर ज़ीनत अमान को थोड़ी-सी आलोचना का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जिस ढंग से सत्यम शिवम सुंदरम में ज़ीनत अमान ने एक्टिंग की, उसकी बदौलत उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। आलम ये रहा कि सत्यम शिवम सुंदरम बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। अब बारी आती है इस फ़िल्म में ज़ीनत अमान के बचपन के किरदार की। जी, अगर आपने ज़ीनत अमान की फ़िल्म सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, तो आपको ये मालूम होगा कि इस मूवी में उनके बचपन के कैरेक्टर के लिए एक बाल कलाकार नज़र आई थीं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि वो चाइल्ड एक्ट्रेस कौन थी, या आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। लेकिन मैं बता दूँ आपको कि वो चाइल्ड एक्ट्रेस थीं, जानना चाहेंगे ना आप? या मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे पूछ लूँ, मैसेज करवा दूँ कमेंट बॉक्स में कि वो चाइल्ड एक्ट्रेस कौन थी? करेंगे आप मैसेज? करेंगे तो सही। चलिए अच्छा, मैं बता देती हूँ क्योंकि मैंने बोला था। तो वो एक्ट्रेस थी पद्मिनी कोल्हापुरे। सत्यम शिवम सुंदरम में एक बड़ा ही पॉपुलर सॉन्ग था, यशोमती मैया से बोले नंद लाला। इस गाने में पद्मिनी कोल्हापुरी की झलक आप देख सकते हैं और इसमें पद्मिनी ने जो छोटा-सा रोल भी निभाया, उसमें भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया। भई एक्टर ऐसे ही होते हैं, जो अपनी मतलब जो एक्टिंग जानते हैं ना, वो चाहे बड़े हों या छोटे, अपनी एक्टिंग से सबको प्रभावित कर ही लेते हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी कुछ वैसा ही किया था उस टाइम पर। अब बात आती है शशि कपूर साहब की।
शशि कपूर साहब भी राज कपूर साहब की पहली पसंद नहीं थे इस फ़िल्म के लिए। सत्यम शिवम सुंदरम के लेखक जैनेंद्र जैन और राज कपूर फ़िल्म की कहानी को बॉलीवुड के एक बड़े ही दिग्गज कलाकार को ज़हन में रखकर लिख रहे थे, और वो बड़े ही दिग्गज कलाकार कौन थे उस वक़्त के? गेस करिए ज़रा, एनी गेसेज़? अच्छा, मैं बता रही हूँ। राजेश खन्ना साहब। इस फ़िल्म के लिए पहली पसंद थे राजेश खन्ना साहब। फ़िल्म में इंजीनियर रंजीत के लिए लीड रोल के लिए राजेश मेकर्स की पहली पसंद थे। लेकिन किसी वजह से राजेश खन्ना फ़िल्म सत्यम शिवम सुंदरम को नहीं कर पाए, और फिर ये मूवी आ गई शशि कपूर जी के पास। हालाँकि शशि कपूर साहब बहुत बिज़ी थे उस टाइम पर। राज कपूर साहब को उनकी डेट्स के लिए वेट भी करना पड़ा। लेकिन आई एम डैम श्योर कि शशि कपूर साहब को बाद में बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ होगा इस फ़िल्म को साइन करने का, क्योंकि ये फ़िल्म हिट थी। सत्यम शिवम सुंदरम की कहानी के साथ-साथ इस फ़िल्म के गाने भी काफ़ी शानदार थे, लोगों को बहुत पसंद आए, और आज की डेट में भी हम इन गानों को सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फ़िल्म का संगीत तैयार किया था, जबकि गीतकार आनंद बख्शी, विट्ठल बाई पटेल और पंडित नरेंद्र शर्मा ने सत्यम शिवम सुंदरम के गानों को लिखा। सिंगर लता मंगेशकर और मुकेश जी ने अपनी जादुई आवाज़ इस फ़िल्म में दी थी। अब एक और चीज़ बता दूँ आपको कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस मूवी के लिए म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर फ़िल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सत्यम शिवम सुंदरम की कास्टिंग में मेकर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, तो उसी के आधार पर फ़िल्म में रूपा के रोल के लिए डायरेक्टर राज कपूर ने तकरीबन नहीं तो 100 एक्ट्रेसेस का ऑडिशन लिया, 100 लड़कियों को ऑडिशन किया। तब कहीं जाकर राज कपूर ने ज़ीनत अमान को इस फ़िल्म के लिए फ़ाइनल किया। और कई जगहों पर ये भी बोला जाता है कि इस फ़िल्म के लिए वो लता जी को लेना चाहते थे, लेकिन लता जी ने इस मूवी को करने से इनकार कर दिया था। तो आज का ये किस्सा, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और सत्यम शिवम सुंदरम में आपको सबसे अच्छी क्या बात लगी? इस फ़िल्म का सबसे अच्छा गाना या सबसे फ़ेवरेट गाना आपका कौन-सा है? ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आरजे बबीता के यूट्यूब चैनल आरजे बबीता को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी जान सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी-सी मेहनत तो हम भी करते हैं और उस मेहनत का फल पाने का दरकार भी हम आपसे करते हैं। तो आप आई होप कि ज़रूर मानेंगे मेरी बात को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और फेसबुक पर भी आप अपना प्यार बरसाते रहिए। फॉलो करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और येस ऑफ कोर्स मेरा व्हाट्सएप चैनल है, जिसका लिंक मैं अपने फेसबुक वाले पेज पर दे दूँगी आपको। मेरे उस व्हाट्सएप चैनल को भी आप जॉइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी आरजे बीजे को दीजिए इजाज़त, बाद में फिर से एक और किस्से, एक और मज़ेदार से पॉडकास्ट को लेकर आऊँगी। अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।